Hello students, welcome to social science class 9th. Today we will start our first chapter of economics, the story of village Palampur. In my previous video, I introduced this chapter. इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं और ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. In class 9th in our first chapter the story of village पालमपुर, हम इस चैप्टर में विलेज पालमपुर की स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं. We will learn about certain concepts of economics कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से कैसे हम अपनी अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करते हैं. हम इस चैप्टर में जानेंगे कि विलेज में लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से किस तरह से वहाँ के लोग अपनी अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करते हैं, कैसे वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज को साथ मिला के उनका प्रयोग करते हैं. तो सभी को पता है कि खुशहाल जीवन जीने के लिए मनी की नीड होती है. तो मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है. तो इस चैप्टर के थ्रू हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. ओवरव्यू में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है. द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. इस स्टोरी का पर्पज प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है और हम इनको इंट्रोड्यूस एक विलेज की स्टोरी के थ्रू करेंगे. जो ये विलेज है हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका नाम है पालमपुर. ये एक इमेजिनरी विलेज है जो हमारी कंट्री के सभी विलेजेस को रिप्रेजेंट करता है. इस स्टोरी के थ्रू आप अपनी कंट्री के विलेजेस की कंडीशन को जानोगे कि वहाँ पे किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और पीपल कैसे इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं. इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज. पालमपुर एक्चुअल में कोई विलेज नहीं है, ये एक इमेजिनरी विलेज है. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर विलेज की जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. फार्मिंग विलेज की मेन एक्टिविटी है. इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट्स एट्सेट्रा जो लिमिटेड स्केल पर की जाती हैं. तो पालमपुर विलेज में जो मेन एक्टिविटी है फार्मिंग है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज like natural resources, man-made items, human effort and money. इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज की नीड होती है जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की नीड होती है, मैन मेड आइटम्स की नीड होती है, ह्यूमन एफर्ट्स की नीड होती है और मनी की नीड होती है. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. पालमपुर विलेज अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन से अच्छे से जुड़ा हुआ है. जैसे रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन to the nearest small town of Shahpur.
जो पालमपुर विलेज के जो रोड हैं वो हर मौसम में पालमपुर को अपने जो नेबरिंग विलेज रायगंज से जोड़ते हैं और पास वाले टाउन शाहपुर से भी जोड़ते हैं। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुल्लॉक कार्ट्स, तांगाज, बुगीज, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। पालमपुर विलेज के रोड पे आप बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स देखोगे। शुरुआत में यहाँ बुल्लॉक कार्ट्स, तोंगाज और बुगीज होते थे जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं। तो इनके ऊपर जैगरी गुड़ को लादकर शहर में भेजा जाता है। अदर कमोडिटीज़ को भी मोटर व्हीकल्स की सहायता से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मोटर व्हीकल्स में मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स एटसेट्रा को इंक्लूड किया गया है। अबाउट द विलेज, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में अबाउट 450 फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। विलेज में 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और उनका लैंड के ऊपर मेजॉरिटी है, मोस्टली लैंड के ऊपर उनका कंट्रोल है। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering। उनके जो हाउसेस हैं वो बड़े बड़े हैं, वो ईंटों से और सीमेंट से प्लास्टर किए हुए हैं। द एससीज शेड्यूल कास्ट, जिनको दलित कहा जाता है, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। वो विलेज की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 हैं एंड लिव इन अदर कॉर्नर ऑफ द विलेज, और विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं। इन मच स्मॉलर हाउसेज, उनके हाउस बहुत छोटे हैं। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रा, उनमें से जो कुछ लोगों के जो मकान हैं, हाउसेज हैं, वो मिट्टी से और घास फूस से बने हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। इलेक्ट्रिसिटी खेतों में ट्यूबवेल्स चलाने में यूज होती है एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, और अलग अलग तरह के स्मॉल बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। पालमपुर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसको गवर्नमेंट चलाती है। 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम विलेज के कुछ पीपल्स की स्टोरीज़ को पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी थी। सबसे पहले हम गोविंद की स्टोरी पढ़ेंगे। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land। 1960 में गोविंद एक फार्मर था पालमपुर में जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स लैंड थी और वो अनइरिगेटेड थी, मीन्स जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं की जाती थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों की मदद से गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। गोविंद ने उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करनी शुरू की। दाउ दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, वो इस एग्रीकल्चर की सहायता से कंफर्टेबली नहीं रह रहे थे। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद ए लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। तो गोविंद की फैमिली अपनी नीड्स को एक्स्ट्रा इनकम से फीड कर रही थी, और वो जो एक्स्ट्रा इनकम थी उनको कहाँ से मिलती थी? फ्रॉम 1 बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड, एक बफेलो से जिसकी लुक आफ्टर उसकी फैमिली करती थी। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ,
गोविंद की डेथ के कुछ सालों बाद दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। ये ज़मीन उसके 3 बेटों में बट गई। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड। अब तीनों बेटों के पास एक एक लैंड का प्लॉट था और वो 0.75 हेक्टेयर था साइज में। इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद्स सन्स आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। अपनी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर इरिगेशनल मेथड्स को इम्प्रूव करने के बावजूद और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने के बावजूद भी गोविंद के बेटे अपनी जीविका नहीं कमा पा रहे थे उस लैंड से। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। साल के जो बचे हुए पार्ट में उनको एडिशनल वर्क करना पड़ता था। मीन्स जब उनके खेतों में काम नहीं होता था, जब वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होते थे, तब उनको कुछ अलग काम करना पड़ता था अपनी लिविंग के लिए। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ सविता। सविता इज ए स्मॉल फार्मर। सविता एक स्मॉल फार्मर है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। सविता के पास 1 हेक्टेयर लैंड है और वो प्लान करती है कि वो इसके ऊपर वीट ग्रो करेगी। बिसाइड सीड्स के अलावा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज करना पड़ता था। शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के अलावा भी उसको पैसों की ज़रूरत थी। किस लिए थी? वाटर को खरीदने के लिए और अपने खेत के जो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स थे, औजार थे, उनको रिपेयर करवाने के लिए। शी एस्टिमेटेड दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ ₹3000। उसने एस्टिमेट लगाया, अंदाज़ा लगाया कि इस वर्किंग कैपिटल के ऊपर, वर्किंग कैपिटल मीन्स मनी इन हैंड, जो कैश मनी होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, तो उसके ऊपर उसका ₹3000 खर्चा हो जाएगा। शी डज़ नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह ए लार्ज फार्मर। तो उसने डिसाइड किया कि वो तेजपाल सिंह, एक जो बहुत बड़ा किसान है, उससे पैसे उधार लेगी। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तेजपाल सिंह तैयार हो जाता है, एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, और जो ये लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 24% 4 months के लिए है, जो बहुत ज़्यादा है। सविता आल्सो हैज़ टू प्रोमिस to work on his field as a farm labor during the harvest season at ₹35 per day। सविता प्रोमिस करती है तेजपाल सिंह से कि वो उसके खेतों में हार्वेस्टिंग सीजन में एज अ लेबर वर्क करेगी और उसके जो वेज होगा, उसका जो वेतन होगा ₹35 पर डे होगा। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो। ये तो आपको भी पता है कि ये वेतन कितना कम है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। सविता जानती है कि उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, अपने खुद के खेत में एग्रीकल्चर करने के लिए, और तब उसके बाद उसको तेजपाल सिंह के खेत में भी एज अ लेबरर वर्क करना पड़ेगा। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्टिंग का टाइम बहुत बिजी टाइम होता है। एज ए मदर ऑफ 3 children शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 3 बच्चों की माँ होने के कारण उसके ऊपर घर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस। सविता इन टफ कंडीशंस में भी
एज अ लेबरर वर्क करने के लिए एग्री हो जाती है। एज शी नोज गेटिंग ए लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर, क्योंकि उसको पता है कि एज अ स्मॉल फार्मर किसी से लोन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड स्टोरी इज़ ऑफ मिश्री लाल। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मिश्री लाल एक मशीन खरीदता है। कौन सी मशीन? शुगर केन को, गन्ने को क्रश करने वाली मशीन, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करती है। एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, और इसको वो अपने खेत में लगाता है। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। शुगर केन क्रशिंग का जो काम है वो पहले बुलॉक्स की हेल्प से किया जाता था, पर अब इन दिनों में लोग मशीन की सहायता से इस वर्क को करना प्रेफर करते हैं। मिश्री लाल आल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। मिश्री लाल शुगर केन दूसरे फार्मर से ख़रीदता है और इसकी प्रोसेसिंग करके इसका गुड़ बनाता है, जैगरी में इसको कन्वर्ट करता है। द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। तब वो इस गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। इस पूरे प्रोसेस में मिश्री लाल को थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट स्टोरी इज़ ऑफ करीम। करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन ए विलेज। करीम ने अपने गांव में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन किया। इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। उन दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स शाहपुर के शहर में कॉलेज अटेंड करने के लिए जाते थे। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। करीम ने नोट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर क्लासेस लेने के लिए भी विलेज से टाउन में जाते हैं। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। गांव में 2 वुमेन थी जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री थी। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। उसने डिसाइड किया कि वो उनको रोजगार देगा। ही बॉट computers and set up classes in the front room of their house overlooking the market। उसने कंप्यूटर खरीदे और उन एंड सेटअप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम, और अपने घर के सामने वाले रूम में क्लासेस स्टार्ट कर दी, और उस रूम का जो फेस था वो मार्केट की तरफ था। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड करने के लिए आते थे। इन तीनों केसेस में आप देखोगे कि विलेज पालमपुर में पीपल्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो इन रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। वो किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को एक साथ प्रयोग करते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो इस चैप्टर का मेन पर्पज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने देखा कि अलग अलग तरह के लोग पालमपुर में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी अर्निंग के लिए। किस तरह से वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, किस तरह से वो मैनेज करते हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।